अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये दोपहर का टाइम है, हमारा नाश्ता प्लस खाना जो हमारी रूटीन है। तो रात कल बने थे चावल, और जब चावल हो तो फिर नाश्ते में तो मस्ट ही होता है ना चावल, और साथ में चाय हो तो उसकी तो बात ही अलग होती है। खैर मेरी तो आदत है, चाहे आलू वाले चावल हो, सादे हों, बिरयानी हो, जो भी हो, वो नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। खैर जी आप लोग बताइएगा कौन कौन चावल के साथ चाय एंजॉय करता है नाश्ते के टाइम पे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद क्या करना था मुझे, जैसा कि आपको पता है मैंने मशीन लगाई थी, तो मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए थे, वो मैंने बस ऐसे ही रख दिए थे। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था प्रेस करने का, तो फिर मैंने आज नाश्ते के बाद सबसे पहला काम यही करना था, मुझे इस्त्री करने थे। इसलिए भाई नाश्ता जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद तो मैं कपड़े प्रेस करना शुरू हो गई। और पहले मैंने बच्चों के कपड़े जो है प्रेस किए, और उसके बाद जो है फिर मैंने इनके पापा के कपड़े स्टार्ट किए। ये देखिए इनके सबके हो चुके थे, तो मैंने शरज़ा से कहा, शरज़ा आप जो है ना कपड़े सारे ले जाके हैंग कर दें, और उस दौरान इन्होंने सूट ही नीचे गिरा दिया। एक काम सच्ची है बच्चों से ढंग से नहीं होता, उनको बस कार्टून दे दो, मोबाइल दे दो और बस। तो खैर फिर मैंने इसको सही करके दिया, और मैंने कहा कि जो है ना आप इसको कबर्ड में टांगाओ और मैं जो है ना दूसरे कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ जब तक। और मोहम्मद अयान कह रहे थे मुझे भी दें, इसको भी शौक़ हो रहा था कि ये भी काम कराए। खैर इन्होंने मेरे साथ काम क्या करवाना था, मेरे काम जो है बिगाड़ने ही थे। तो बस फटाफट से यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो है वो प्रेस हो चुके थे, अब इनके बाबा के कपड़ों की बारी आ गई थी। बस फिर मैंने जो है अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मोहम्मद अयान जो है ना चीख पुकार, इनका यही काम होता है। मुझे कोई ऐसा टाइम नहीं मिलता 24 घंटे में कि जिसमें मैं आधा घंटा सुकून से जो है ना अपने व्लॉग्स को एडिट करके वॉइस ओवर करके रख दूँ। नहीं भाई मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ कि अभी अकेला मुझे टाइम मिलेगा, अभी अभी फिर मुझे ना उसी दौरान करना पड़ता है, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम हो जाता है। और मैंने टारगेट बनाया हुआ है अपना कि कुछ भी हो मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी है। खैर जी यहाँ पर बस बातें होते होते हमारे कपड़े भी जो है बच्चों के कंप्लीट हो चुके थे। ये शरज़ा का आखिरी सूट रह गया था, तो मैंने उससे हैंगर मंगवाया था। मैंने कहा तुम बच्चों वाला एक हैंगर कम है, तुम जाओ अपनी अलमारी से ले आओ और इसको भी जो है ना मैं हैंग कर देती हूँ, और फिर तुम इसको जो है ना अपनी अलमारी में रखाना। खैर उसके बाद बस अब इनके बाबा के कपड़े प्रेस करूँगी। और आजकल क्या मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ जो मेरी डेली रूटीन में हो रहा होता है। मैं कोई भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं ऐड करती, तो ज़ाहिर सी बात है मेरा जो कंटेंट है वो हाउसवाइफ पे है, जो घर पे डेली चीज़ें होती हैं मेरे साथ, जो मैं काम करती हूँ मैं आप लोगों से वही शेयर। तो भाई आजकल तो लाइफ में यही चल रहा है, घर के काम, बच्चों का काम, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनका स्कूल, ट्यूशन, मदरसा तीनों चीज़ें चल रही होती हैं। कोई वीकेंड भी नहीं आ रहा, और मेरे हस्बैंड की भी इतनी तबीयत ख़राब थी, अभी वो थोड़े सेट हुए, तो हमारा इतना बाहर भी नहीं आना जाना होता, बस घर के काम सारा दिन। बल्कि मैं रात इनसे कह रही थी कि यार मेरी तो ज़िंदगी बस यही हो गई है, घर के काम। तो कह रहा है फिर क्या करूँ, तो मैंने कहा आप मुझे कहीं बाहर लेकर जाएं, ठंडी ठंडी हवा खिलाएं। खैर जी छोड़े, यहाँ पर देखें फिर बारिश हो गई थी, आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और तो आंधी भी आई थी। और उसके बाद जी क्या हुआ, बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी और बिजली भी कड़क रही थी, और आगे चल के मैं बताऊँगी हमारी लाइट भी चली गई थी। तो ये अशर की ट्यूशन जाने का टाइम था, मैंने कहा चलो आज मुझे अपना बैग चेक करवाओ, तुम क्या कर रहे इतने टाइम से, क्योंकि पहले मेरी आदत थी मैं डेली इनका बैग चेक करती थी, लेकिन अब जो है ना मुझे 2-2 3-3 दिन हो जाते मैं इसका बैग ही नहीं चेक कर पा रही होती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो बस यहाँ पे ये जो है ना अपनी राइटिंग कर रहे थे, तो मैं इसको कह रही थी कि थोड़ा सा साफ़ करो, अच्छा बड़ा प्यारा बना के लिखो। तो बस यहाँ पर वो यही अपना काम कर रहा था, और जो है बस अभी ये शरज़ा जो है अपनी राइटिंग का काम कंप्लीट करके ये ट्यूशन चले जाएंगे, और उसके बाद फिर जो मेरे बाकी के काम होंगे मुझे वो देखने होंगे। और जैसा कि आप लोगों को तो पता है मोहम्मद अयान तो ना स्कूल जा रहे हैं ना ट्यूशन जा रहे हैं, बस यही चल रहा है, वो सारा दिन घर पर और खिलौनों के साथ उथल पुथल, यानी कि इस तरह यही काम है इसके बस। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जो है ना इसको कार्टून लगा कर दे देती हूँ,
ये अपने कार्टून देखता रहता है और चीज़ें खाता रहता है और मैं अपने बाकी के काम समेट लेती हूँ। बस यही चल रहा है, यही ज़िंदगी है। और आजकल तो मैं इस ज़िंदगी से बहुत बोर हुई हुई हूँ, क्योंकि पहले तो ये होता था बाहर चले जाते थे हवा खाने या चाय पीने या आइसक्रीम खाने। तो अब मसला ये है कि ज़ाहिर सी बात है, बच्चों का स्कूल चल रहा है और ट्यूशन है और सिपारा है, जिसकी वजह से बाहर ना बिल्कुल भी नहीं जाया जा। तो बस आपको पीछे से वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। असल में हुआ ये कि आज अशर रज़ा ना घर पर ही है, शॉप पर नहीं गए ना अपने बाबा के साथ, वरना ये शॉप पर चले जाते हैं तो इसके भाई जो है अकेले सुकून से बैठ जाते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं। तो इसीलिए वो आज घर पर हैं, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी तंग कर रहे हैं। खैर जी, यहाँ पर बस अब अशर रज़ा ने अपनी राइटिंग वाइटिंग कर ली थी, बस फिर ये ट्यूशन चले गए थे। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने घर की साफ़ सुथराई की थी, ये देख सकते हैं आप। और कोई हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मुझे दरवाज़े के नीचे एक चप्पल देनी पड़ी। यहाँ पे मैंने पानी की बोतल रख दी थी हैवी, कि दरवाज़े बजे ना, क्योंकि दरवाज़े बहुत बज रहे थे। और ये देखें जी, मैं पानी पी रही थी, इतनी गर्मी भी हो रही थी। खैर हवा तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं ना इस वक्त किचन से आई थी, तो इस वजह से मुझे ना वो लग रही थी। और मेरे ना आज बारिश इस तरफ की थी, ये मेरा पूरा सहन ये सब गीला हो गया था। फिर मैंने इसको साफ़ किया और आप देखें किचन भी मैं साफ़ सुथरा कर चुकी थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ना खाना भी बना लिया था, मतलब दम पे था, बन रहा था। और आज मैंने इतने दिनों के बाद आलू गोभी बनाई, और मैं आपको बता नहीं सकती आज मैंने इतने सुकून से पेट भर के खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं वो सिर्फ़ आलू में ही अच्छी लगती है, चिकन में नहीं अच्छी लगती। तो फिर मैंने बस बनाया और खाया, और उसके बाद खाना दम पे रख कर मैं आ गई थी बच्चों की अलमारी साफ़ करने। अभी मैं दिखाती हूँ आपके बच्चों की अलमारी का क्या हाल हो रहा है। हालांकि इनके आधे से ज़्यादा कपड़े जो है वो हैंग हुए हुए होते हैं, प्रेस हुए हुए होते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वल्लाह अलम। मुझे जो है ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी ज़्यादा तो मुझे 5-6 दिन बाद इनकी अलमारी सेट करनी ही पड़ती है, लाज़मी हर सूरत। अगर मैं ना करूँ ना, अच्छा ऐसा होता है मैं हर हफ़्ते इतने कपड़े निकालती हूँ, हर हफ़्ते इतने कपड़े फिर हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतने कपड़े होते कहाँ से, कसम से। बस अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी मैंने फिर इतने सारे इनके कपड़े निकाले, वो फिर अभी जब मैं दोबारा वापस से साफ़ करूँगी फिर। खैर जी, यहाँ पे हम मैजिक से जो है फटाफट से बच्चों की अलमारी सेट कर लेते हैं। ये देखें जी, अभी आपको कितना मैसे 1 2 3 टड़ान, देखें जी काम कितना आसान हो गया है, बस चुटकी बजाएं और काम देखें। काश ये मैजिक होता, सच्ची हम ख़वातीन के पास ये मैजिक होना बहुत ज़रूरी था, अगर होता तो बस देखें अब जो है ना अलमारी में कितनी स्पेस हो गई है साफ़ वाफ़ करने से। और उसके बाद क्या हुआ, खाना बन गया था, मैंने 2 अदद पराठे बनाए और मैंने और मेरे बच्चों ने सुकून से खाना खाया। और यहाँ पर लाइट जा चुकी थी, और फिर लाइट जा चुकी थी, तो उसके बाद आगे का कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। जो भी आप न्यू आते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और वो सारे कमेंट्स मैं रीड करती हूँ, और जो है ना मैं कमेंट्स में ही उनको रिप्लाई दे देती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी इतनी फ़ैन फॉलोइंग तो हुई नहीं कि मैं अलग से Q&A की वीडियो रखूँ, उसमें आप लोगों को सब बताऊँ। तो जो जो मुझे कमेंट्स करता है मैं उसको कमेंट्स की सूरत में ही टाइपिंग पर ही जो है रिप्लाई कर देती हूँ। और मैं डेली रात में जो है ना सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी भी होती है। चले जी, इसी के साथ इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई होप अब जो भी आया होगा उसने जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।